हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल ये जितनी भी वीडियोस मैं आज दोबारा से शूट करने वाली हूँ, इन सभी के मैंने मल्टीपल रीटेक दिए हैं और रीटेक देते देते मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने बोला यार आज तो वीडियो शूट नहीं करना है। बिकॉज होता क्या है ना कि कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वेर यू शुड फील एज एन एंकर कि आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप जो बता रहे हो वेदर दैट मेक सेंस और नॉट। सो आई थिंक एक टॉपिक है जो आपने इंस्टाग्राम रील्स पे, ट्विटर पे देखा होगा, दैट एमबीए के प्लेसमेंट क्यों गिर रहे हैं। मतलब यहाँ लिखा एमबीए है, आईआईटीज़ में इंजीनियरिंग होती है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जहाँ पे अगर हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का जो लोएस्ट पैकेज था दैट इज़ 4 लाख रुपीज़। अब आप सोचो इंडिया के कुछ चुनिंदा हज़ारों बच्चों में ही एडमिशन होता है, राइट। मैं कमेंट सेक्शन ही पढ़ रही थी, वहाँ पे कई स्टूडेंट्स का कहना था वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे, दे आर मल्टीपल ओपिनियंस। एंड क्योंकि हम फ्री वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी अपने ओपिनियंस पोस्ट कर सकता है, तो कमेंट सेक्शन में भर भर के ओपिनियंस थे। अब देयर आर मल्टीपल रीजंस जो इसके पीछे हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड, दिस इज़ मी अर्शी एंड हम बात कर रहे हैं कि एमबीए के प्लेसमेंट्स क्यों गिर रहे हैं। इस साल रिसेशन था, दो सारे ही कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट पे 24 की प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाई है एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग बहुत चलता है आजकल सोशल मीडिया पे। सब कुछ ग्रीन फ्लैग्स दिख रहे हैं कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट, बट बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें, हम अनोनिमस रिव्यूज़ देखें, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट। आई विल गिव यू अगेन अ स्मॉल इंसिडेंट, राइट। अगेन इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ प्रमोशन। एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आई इवन फॉलो दैट पेज कॉल्ड एमबीए सोशल, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी इनसाइट्स पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का पोस्ट पढ़ा कि उस स्टूडेंट के साथ सिंपल सी चीज़ें ये हुआ कि जिस कंपनी में शी गॉट प्लेस्ड वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड उसके कमेंट सेक्शन में और भी स्टूडेंट्स ने सिमिलर स्टोरीज अलग अलग आइम्स में शेयर की कि वो भी उसी कंपनी में प्लेस हुए थे एंड दैट कंपनी डजंट एग्जिस्ट, राइट। सो ऐसी न्यूज़ देन उसके बाद प्लेसमेंट टीम को लेके जो था, या फिर कंपनी प्रोफाइल्स को लेके था, या फिर एवरेज पैकेज को लेके था। देयर आर मल्टीपल थिंग्स एंड इवन ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई पर्सनली रिसीव्ड कॉल फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आईएम्स में थे, उनका प्लेसमेंट हो गया। दे वर ट्राइंग टू आस्क कि क्या हमारी किसी प्लेसमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट है, बिकॉज मेरी सिस्टर या मेरा ब्रदर ऑलरेडी प्लेसमेंट हुआ है बट उसका पैकेज जो है वो बहुत कम लगा है, जो प्रोफाइल है, जो कंपनी है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। एंड ऑब्वियसली जब आप आईएम्स को एस्पायर कर रहे हो, तो स्पेशली ओल्डर आईएम्स, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी चेंज हो जाती है एंड वो जब नहीं मीट होती तो यू समहाउ डीमोरलाइज। बिकॉज एंड बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि डीमोरलाइज क्यों होना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, परफॉर्म करो, आप चेंज कर सकते हो। बट होता क्या है ना कि कैट निकालना इज़ ऑल्सो खुद में ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, राइट। फिर 2 साल आप कंपटीशन फेस कर रहे हो, कितनी सारी चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो कि ठीक है प्लेसमेंट मिलेगा एंड वो नहीं मिलता है तो वो सेटिस्फैक्शन जो है, वो जो ड्रीम्स हैं वो टूट जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी, अभी हम कंटेंट पे नहीं गए हैं, इज़ क्योंकि इनमें गलती कहीं ना कहीं कॉलेजेस की है। आप अब्रॉड में देखोगे तो ऑल दीज कॉलेजेस डोंट हाईलाइट कि हम कोई प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, बट अगर हम आईआईटीज़ की बात करें या आईएम्स की बात करें तो दे आर नोन एज प्लेसमेंट एजेंसीज। नोबडी टॉक्स, दो दे आर नोन फॉर देयर एजुकेशन, दैट इज़ देयर फॉर श्योर, दे आर नोन फॉर द डाइवर्सिटी, दैट्स फॉर श्योर, बट हम प्राइमरली इन कॉलेजेस को देखते हैं एज प्लेसमेंट एजेंसीज। तो हम ये सोचते हैं एक बार ये कॉलेज मिल गया हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी जाके देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन, बिकॉज काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अलग अलग शहर से, अलग अलग स्ट्रीम के आते हैं और एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। अब अगर हम मेन टॉपिक पे आते हैं, आईटी बॉम्बे का बिफोर 24 जो लोएस्ट पैकेज था वो 6 लाख का था, और 24 की बात करें तो 4 लाख। और इसके अलावा ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट इसके अलावा भी एक और चीज़ ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी अनप्लेस्ड रहे हैं, जिसमें बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि अरे वो तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे, कम रैंक में। बट स्टिल कैटेगरी में होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर सीए 100 रैंक वाले बच्चे को जनरल वाले को मिल रही है या 50 रैंक जनरल वाले को मिल रही है तो ST SC वालों को 1 लाख पे मिल रहा होगा आईआईटी बॉम्बे। मतलब उसमें भी थाउजेंड्स में ही स्टूडेंट्स होंगे, मतलब इंडिया के टॉप माइंड्स पढ़ रहे होते हैं।
अब अगर हम MBA कॉलेजेस के 24 का एनालिसिस करें तो IIM बैंगलोर हम लेते हैं, 512 स्टूडेंट्स थे, राइट, एंड 33 लाख का मीडियन पैकेज था, एवरेज 35 का। 2024 बैच का ये, दिस इज समथिंग व्हाट कॉलेज इज क्लेमिंग, राइट। 530 बच्चे थे, 32 लाख का मीडियन पैकेज, 35.92 का इज बेसिकली द एवरेज पैकेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। IIM लखनऊ की बात करें, 571 स्टूडेंट्स, 30 लाख का मीडियन पैकेज था, एवरेज पैकेज 32 लाख का। वेरेज अगर हम 2024 का प्लेसमेंट देखें, 576 स्टूडेंट्स, मीडियन 27 लाख का, 30 लाख का एवरेज पैकेज। अब होता क्या है, एवरेज पैकेज इज बेसिकली एवरेज CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी, और ये सब कुछ आपको इन हैंड मिलने वाला है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। इन प्लेसमेंट्स में इस साल जो 24 की रिपोर्ट है, देयर इज लिटरली इन्फ्लेशन। यू टॉक अबाउट एनी कॉलेज, देयर इज इन्फ्लेशन, बिकॉज यू नो हर बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अनोनिमसली आते हैं, अपने रिव्यूज लिखते हैं, बताते हैं, बट दिस ईयर इट वाज टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। सो अगर हम IIM लखनऊ की बात करें तो 2011 के बच्चों को डियर बैच ऑफ 2011, राइट, ये IIM लखनऊ ने अपनी एलुमनाइज को मैसेज किया दैट वी आर राइटिंग टू एड्रेस द करंट सिचुएशन रिगार्डिंग अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स ऑफ आवर बैच. Currently 72 talented individuals are seeking employment opportunity. We are reaching out to our alumni of 2011-11 batch for assistance. Your support is crucial in maintaining the legacy of IIM Lucknow 100% placement record. अब 72 students हैं, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, but still IIM Lucknow top 5 colleges में आता है, older IIMs की कैटेगरी में आता है. अगर हम ABC हटा दें, ABC के बाद की बात करें तो लखनऊ, इंदौर, ये सारे कॉलेजेस आते हैं. तो अगर आप सोचो कि इंडिया का जो टॉप 5-6 नंबर का कॉलेज है, वहाँ ये सिचुएशन है, तो बाकी कॉलेजेस में क्या सिचुएशन रही होगी. आई एम नॉट सेइंग कि IIM लखनऊ इज बैड और गुड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बिकॉज ये जो मैसेज है ना, इट वाज लिटरली वायरल ऑन ट्विटर, so many other platforms, everybody was talking about that, it was there in the newspaper, I've seen multiple videos. Now what are the basic reasons? First of all, right, कि एक तो ये था कि इस साल रिसेशन था, दैट इज़ वन थिंग, बट सेकेंडली जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला दैट स्टूडेंट्स व्हेन दे गेट इनटू ऑल दीज कॉलेजेस दे आर लाइक क्वाइट स्टिकी. MBA इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट, राइट. अब उसका रीज़न ये कि दे इन्वेस्ट ऑल्सो अ लॉट, राइट, द फीस आर वेरी एक्सपेंसिव. बट आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कॉलेज के अंदर गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, राइट. ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि आप IIM लखनऊ जाके भी जो बच्चे देखते हैं ना कि मुझे ऐसे कॉलेजेस चाहिए, तो IIM लखनऊ की बात करें, इवन जिन बच्चों के 10 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल है, दे आर लुकिंग फॉर कॉलेजेस जहाँ पे 100% प्लेसमेंट हो, और यही वीक पॉइंट को, राइट, कॉलेजेस यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी यही बोला कि हमें अपनी लेगेसी मेंटेन करनी है 100% प्लेसमेंट की, ठीक है. तो आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट इट्स अ रेस, राइट. ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली. आप IIM लखनऊ ज्वाइन कर लो, फिर आपका प्लेसमेंट हो जाए, फिर आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लो, कभी ख़त्म नहीं होने वाली. अगेन आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. few years back I used to work with somebody, right, as team member, and he's passed out from Symbiosis, right. काफ़ी पुराना मतलब बैच से पास्ड आउट है, ऑलमोस्ट उनको MBA किए हुए कई साल हो गए. उनके बैच में कई लोग सिम्बियोसिस के किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, कोई किसी कंपनी में अब्रॉड CEO हैं, एंड ही इज़ बेस्ड आउट इन भोपाल, राइट, डूइंग अ सॉर्ट ऑफ सिंपल जॉब, राइट. तो सिंपल सी चीज़ है कि उस बैच में से जिन स्टूडेंट्स ने कैपिटलाइज किया वो कहीं हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट. तो आप अगर MBA कॉलेजेस जा रहे हैं, बैच साइज सारे ही कॉलेजेस के काफ़ी बड़े हैं, फीस काफ़ी ज़्यादा है, आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे, आपको ये प्रैक्टिकली पता होगा कि मुझे जाके परफॉर्म करना है, टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं. ये जो न्यूज़ है ये एक चीज़ दिखाती है दैट कॉलेज प्लेसमेंट गारंटी नहीं करता. whether you get into IIM Ahmedabad, whether you get into IIM Bangalore, end of the day you have to perform. कंपनी कॉलेज के नाम पे प्लेसमेंट नहीं देगी, एंड ऑफ द डे वो स्टूडेंट्स को देखेगी, वो जस्टिफाई करेगी वेदर दैट इन्वेस्टमेंट जो पैकेजेस आपको ऑफर कर रही है वो आपके काबिल है या नहीं, राइट. अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूजुअली एक और प्रॉब्लम क्या होती है व्हेन वी गेट इनटू ऑल दीज कॉलेजेस, हमारी काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशन हो जाती हैं प्रोफाइल्स को लेके कि हमें कंसल्टिंग में जॉब करनी है, या फिर हमें जितनी भी बिग 4 हैं उसमें जॉब करनी है, या फिर अगर हमें फाइनेंस डोमेन में जाना है तो वी वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग,
या फिर अगर हमें मार्केटिंग में जाना है तो हमें FMCG में जाके काम करना है। पर होता क्या है कि सारी जॉब्स आर नॉट इनटू FMCG, सारी जॉब्स आर नॉट इनटू, हर स्टूडेंट को बिग 4 में नहीं जॉब मिलेगी, राइट? कई स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स में भी जॉब मिलेगी, कई स्टूडेंट्स को हो सकता है कोर सेल्स प्रोफाइल की जॉब भी मिले। तो यहाँ पे देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, जो मैंने इनिशियली भी डिस्कस किया। तो आपके साथ क्या है कि आप वही जो एस्पिरेशन लेके जा रहे हो, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू IIM अहमदाबाद एवरीथिंग इज ग्रीन, ऐसा नहीं है। देयर इज कॉम्पिटिशन। वहाँ पे कोई अच्छी कंपनी में जाएगा, कोई मीडियोकर, कोई इवन बिलो एवरेज, जिनका नाम नहीं सुना, कंपनीज आर गुड, उसमें भी जाएगा। और कई बिलो एवरेज कंपनीज में, जैसे मैंने आपको बताया, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, दे प्लेस्ड स्टूडेंट्स राइट फॉर द सेक ऑफ वट एवर, आई डोंट नो। एंड इस पर कोई उन्होंने एक्शन लिया, नहीं एक्शन लिया, nobody knows about that also. So you need to be very specific with all these things what I've just mentioned. I hope you have liked this content, because I tried to put all those opinions जो मैं देखती हूँ when I take interviews, because it's almost 9-10 years of journey being entrepreneur, and I have a lot of my friends जो business कर रहे हैं, जो हम discuss कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपका जो सर्कल है, मतलब फ्रेंड्स तो कम है, इट्स मोर ऑफ पीपल जो कि आप ही जैसे बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। तो आपको यही चीज़ समझ में आती है कि एंड ऑफ द डे स्किल्स मैटर द मोस्ट, राइट? बीइंग रियलिस्टिक इज समथिंग विच मैटर्स द मोस्ट, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आप सोच के चलो कि मैं IIM गया और सब चीज़ सॉर्टेड हो जाएगी। वहाँ परफॉर्म करना है, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा मिलेगा। हो सकता है आपको, जैसे मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल दे रही थी कि उसके ब्रदर कॉल्ड मी अप, माय सिस्टर गॉट 18 लाख का पैकेज, राइट? ओल्डर IIMs, एंड शी इज़ नॉट हैप्पी, कोई स्टार्टअप में है, प्रोफाइल से सेटिस्फाइड नहीं है। अब आपको जो ऑप्शन मिला है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? यू हैव टू परफॉर्म देयर। आप चाहो तो आप स्विच कर सकते हो, पर आप मतलब ये सोच के डिमोरलाइज नहीं हो सकते हो, बिकॉज सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं। सो इसी के साथ साथ आई विल रैप अप दिस एपिसोड। डू लेट मी नो व्हाट यू फील लाइक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई फील सबके ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ आपकी घंटी बजे, राइट, यूट्यूब की। And ऐसी वीडियोस के लिए like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.